राजस्थान की राजनीति में जबरदस्त घमासान। कृषि मंत्री ने दिया अपने पद से इस्तीफा। राजस्थान की सियासत में आया भूचाल। किस वादे को निभाने के लिए दिया इस्तीफा। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कहा जाता है राजनीति में कब कौन आपका साथ छोड़ दे और कौन आपका दोस्त ही दुश्मन बन जाए, बिल्कुल कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सियासत मौसम से भी ज्यादा तेजी से बदलती है। अभी हाल ही में देश में हुए लोकसभा चुनाव के बाद कई तरह के सियासी समीकरण बदले हैं। कई नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी को कम वोट मिलने की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी को छोड़ दिया। लोकसभा चुनाव के रिजल्टों ने कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को भी बता दिया है। लेकिन राजस्थान की सियासत में इस वक्त बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि भजन लाल सरकार में अहम पद पर कायम एक दिग्गज नेता ने अपने पद से इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। तमाम प्रयासों के बाद आखिरकार राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद से ही उनके इस्तीफे को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। चुनाव का रिजल्ट जारी होने से ठीक एक महीने बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मीणा ने मंत्री पद से अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को सौंपा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा 10 दिन पहले ही मुख्यमंत्री को सौंप दिया था। बताया जा रहा है कि उन्हें पार्टी नेताओं की तरफ से कई दिनों से मनाया भी जा रहा था। किरोड़ी लाल मीणा अभी सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से विधायक है। आपको बता दें कि मीणा ने एक टीवी चैनल को खुद अपने इस्तीफे की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मुझसे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस्तीफा देने से मना किया था, लेकिन मैं सभी पदों से इस्तीफा दे चुका हूं। किरोड़ी लाल मीणा 10 दिन पहले अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, लेकिन इसका ऐलान उन्होंने 4 जुलाई को किया। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि मैं अपने वादों से नहीं मुकरता। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद से ही उनके इस्तीफे को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया था कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो के लिए दौसा आए थे, तब उन्होंने उन्हें 7 सीटों की जिम्मेदारी दी थी। तब मीणा ने कहा था कि अगर इन 7 सीटों में से एक भी सीट हार गए तो वो कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। मीणा जिन 7 सीटों की बात कर रहे थे उनमें दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, कोटा बूंदी, भीलवाड़ा और जयपुर ग्रामीण शामिल थी। इनमें से 4 सीटों पर भाजपा की हार हुई है। नतीजों के दिन जब 4 सीटों पर भाजपा हार गई और सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफे की चर्चाएं चलने लगी, तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर, यानी जो अब एक्स हो गया, उस पर लिखा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसके बाद फिर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के कयास लगने शुरू हो गए थे। अपने इस्तीफे के ऐलान के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने एक्स पर श्री रामचरितमानस की वही 2 लाइन दोहराई है जो उन्होंने 4 जून को लोकसभा रिजल्ट जारी होते वक्त लिखी थी। मीणा ने लिखा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बताया जा रहा है कि उन्हें जो मंत्रालय मिला था उससे उनके समर्थक खुश नहीं थे। सूत्रों की माने तो किरोड़ी लाल भी किसी बड़े विभाग और मंत्रालय की उम्मीद में थे। वहीं दूसरी तरफ मीणा ने कहा कि उन्होंने अपना वादा निभाने के लिए इस्तीफा दिया है। उन्होंने 4 जुलाई को एक समाचार चैनल से कहा कि नाराजगी की कोई वजह ही नहीं है, मैंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के कारण ही मैं कैबिनेट की बैठक में नहीं गया। मैं सीएम से भी मिला था। उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा था कि वे इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगी। लोकसभा चुनाव के दौरान यह बात भी चर्चा में आई थी कि दौसा सीट से किरोड़ी लाल अपने भाई के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने कन्हैया लाल मीणा को टिकट दे दिया। क्या है किरोड़ी लाल मीणा की कहानी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भजन लाल सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर भाजपा में खलबली मचा दी है। लोकसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान में पार्टी प्रत्याशियों को मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह पहला मौका नहीं है जब डॉक्टर मीणा ने भाजपा में खलबली मचाई है। इससे पहले भी वसुंधरा राजे के साथ रिश्तों को लेकर वे पार्टी को छोड़ चुके हैं। पूरे 10 साल तक पार्टी से बाहर रहने के बाद वर्ष 2018 में उनकी वापसी हुई थी।
किरोड़ी लाल मीणा ने वसुंधरा राजे से खटास हुई और छोड़ दी थी पार्टी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा छात्र जीवन से ही राजनीति में है। वे पहली बार वर्ष 1985 में महुआ विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। 1998 में वामनवास विधानसभा सीट से चुनाव जीते। वर्ष 2003 के चुनाव में वे सवाई माधोपुर से चुनाव जीते और वसुंधरा राजे के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री भी रहे। वर्ष 2003 से लेकर 2008 तक वे मंत्री रहे। इस दौरान वसुंधरा राजे से उनके रिश्तों में खटास आ गई थी। ऐसे में डॉक्टर मीणा ने भाजपा का दामन छोड़ दिया था और अगले विधानसभा चुनाव में यानी 2008 के चुनाव में वे डोटा भीम विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक बन गए। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पीए संगमा की पार्टी का दामन थामा और 150 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे। 4 सीटों पर जीत भी दर्ज की। 10 साल तक पार्टी से बाहर रहने के बाद 2018 में उनकी भाजपा में फिर से वापसी हुई। मीणा ने गहलोत सरकार को दिया था समर्थन। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा डोडा भीम विधानसभा क्षेत्र से और उनकी पत्नी गोलमा देवी महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक चुनी गई थी। उन दिनों राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। निर्दलीय विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और उनकी पत्नी गोलमा देवी ने गहलोत सरकार को समर्थन दिया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी मंत्रिमंडल में गोलमा देवी को स्थान दिया और उन्हें खादी और ग्रामोद्योग राज्य मंत्री बना दिया। हालांकि कुछ महीने बाद ही गोलमा देवी ने मंत्री पद छोड़ दिया था। राजस्थान के अलावा बिहार में भी झटका। लोकसभा चुनाव 2024 में बहुमत नहीं ला सकने के बाद भाजपा को विरोधियों के साथ साथ अपने के हमलों से भी खूब गुजरना पड़ा, खूब झेलना पड़ा। महाराष्ट्र, यूपी के बाद ताजा झटका राजस्थान और बिहार से सामने आया। राजस्थान में दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा ने अपने सभी पदों से इस्तीफा देकर राजस्थान की सियासत में हलचल मचा दी है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के बड़े भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने हाल में कहा था कि उनका सपना है कि बिहार में अकेले भाजपा के बहुमत से एनडीए की सरकार बने। उन्होंने कहा कि यह इच्छा उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी जाहिर की है। नीतीश सरकार में मद्य निषेध, उत्पादन और निबंधन विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने 3 जुलाई को जमुई में कहा कि अगर भाजपा अकेले लोकसभा चुनाव लड़ी तो एक भी सीट नहीं जीत पाती। और चौबे जो कह रहे हैं वो उनका बड़बोलापन है। उनके इसी बड़बोलेपन की वजह से उन्होंने भाजपा से किनारा किया। बता दें कि चौबे 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार में मंत्री थे, पर इस बार उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। लोकसभा चुनाव में भाजपा की 63 सीटें कम आने के बाद जगह जगह से नेताओं ने भीतरघात के आरोप लगाए और नेतृत्व के फैसलों पर सवाल उठा दिया। सबसे ज्यादा सीटें खोने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कई नेताओं ने खुलेआम भीतरघात का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी अनुप्रिया पटेल, जो अपना दल नेता और केंद्रीय मंत्री है, ने 1 सप्ताह के भीतर 2 बार राज्य की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने राज्य सरकार पर अति विरोध वर्ग के उम्मीदवारों को नौकरी देकर बाहर रखने का आरोप लगाया। साथ ही 2 जुलाई को साफ साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार की वजह से नहीं हो पा रही है। यानी कुल मिलाकर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों तरफ से नेताओं के पाले बदलने का सिलसिला जारी है, जिसमें अब की बार राजस्थान में जो बड़ा फेरबदल हुआ है वो कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत पर बड़ा असर डालेगा। लेकिन अब देखना होगा कि राजस्थान में अब आगे बीजेपी की रणनीति क्या होगी और क्या भजन लाल सरकार किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रही है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।